हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मार्केट डेज के पहले टू टाइप्स हमने स्टडी किए थे। वो थे द ट्रेंड डे और द डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे। इसमें हम अभी थर्ड टाइप का जो मार्केट डे होता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जो थर्ड टाइप का मार्केट डे होता है उसका नाम होता है द टिपिकल डे। द टिपिकल डे में होता क्या है कि मार्केट ओपन होने होते ही बहुत ज़्यादा वायलेंट मूव देता है और एक वाइड इनिशियल बैलेंस एस्टेब्लिश हो जाता है। ये मूव होता क्यों है? क्योंकि कोई अगर न्यूज़ आई हो या कोई मार्केट जब क्लोज था तब कोई न्यूज़ थी, इकोनॉमिक न्यूज़ थी या कोई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की कोई न्यूज़ थी, जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं या कोई किसी सेक्टर में कोई मेजर इम्पैक्ट हो गया है या कोई मेजर डिसीजन आने वाला है जिसकी वजह से मार्केट उसको वायलेंटली रिएक्ट करता है। जैसे ही मार्केट ओपन होता है एक आपको बहुत ज़्यादा वायलेंट मूव मिलता है। तो इस टाइप का जब मूवमेंट आता है, एक वाइड इनिशियल बैलेंस बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं द टिपिकल डे। और उसके बाद में होता क्या है कि जो रिस्पॉन्सिव बायर्स और सेलर्स हैं, वो इस वाइड इनिशियल बैलेंस के बाद में मार्केट को एक रेंज बाउंड कर देते हैं। मतलब रिस्पॉन्सिव बायर्स उसको कॉन्स्टेंटली बाय करने की कोशिश करते हैं और मार्केट को अपसाइड लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो रिस्पॉन्सिव सेलर्स उसको पुश करते हैं डाउन साइड को। उसके वजह से होता क्या है कि जो इनिशियल बैलेंस होता है उसका वायलेशन पूरे दिन कभी होता ही नहीं है और मार्केट उस इनिशियल बैलेंस के अंदर ही सेफली ट्रेड करता है। तो इस तरीके के दिन में द टिपिकल डे इसको हम कहते हैं। तो इनिशियल बैलेंस जो होता है वो वाइड होता है और पूरा दिन मार्केट उसी इनिशियल बैलेंस के अंदर काम करता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखना है वो वाइड इनिशियल बैलेंस है। तो ये था द टिपिकल डे। इसके बाद में आता है द एक्सपांडेड टिपिकल डे। द एक्सपांडेड टिपिकल डे में डिफरेंस ये है कि इसमें जो इनिशियल बैलेंस होता है वो मॉडरेट होता है और इस मॉडरेट इनिशियल बैलेंस के बाद में मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, जहां पे रिस्पॉन्सिव बायर्स और सेलर्स मार्केट को अप डाउन करते रहते हैं, ऊपर नीचे पुश करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा नहीं पाता है क्योंकि दोनों ही अपनी तरफ से प्रेशर या अपनी तरफ से पुश करते रहते हैं मार्केट को। लेकिन होता क्या है कि आफ्टरनून सेशन में इनिशिएटिव बाइंग और सेलिंग आता है। जो सेकंड हाफ होता है बहुत बार ये देखा जाता है कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स और सेलर्स जो होते हैं, जो इनिशिएटिव बाइंग और सेलिंग जो होता है ना, वो सेकंड हाफ में होता है। जैसे आपने अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा तो आपको पता है कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स और सेलर्स आता है, जो एफ आते हैं वो आफ्टरनून में आते हैं 2 बजे के बाद में, 2:30 के बाद में। वैसा उस टाइप का जो बाइंग और सेलिंग आता है वो आफ्टरनून में आता है। तो इस टाइप के डे में सबसे पहले होता है मॉडरेट इनिशियल बैलेंस। मतलब टिपिकल डे में जितना इनिशियल बैलेंस था उससे कम इनिशियल बैलेंस, लेकिन फिर भी बड़ा इनिशियल बैलेंस। उसके बाद में मार्केट उस इनिशियल बैलेंस को रिस्पेक्ट करता है और उसके अंदर ही ट्रेड करता है एक साइडवेज तरीके से। और इस कंसोलिडेशन फेज के बाद में इनिशिएटिव बाइंग और सेलिंग दोनों भी हो सकता है की वजह से मार्केट अपने इनिशियल बैलेंस को ब्रेकआउट देता है। तो ब्रेक करने के बाद में जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद में आपको अच्छा खासा एक वन डायरेक्शनल मूव मिल जाता है उस दिन। तो इस टाइप के डे को आप कहेंगे एक्सपांडेड टिपिकल डे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ये होता है, जो ब्रेकआउट होता है ना, वो इनिशिएटिव बाइंग और सेलिंग की वजह से होता है, ना कि रिस्पॉन्सिव बायर्स और सेलिंग की वजह से। हमने ये देखा है कि रिस्पॉन्सिव बायर्स और सेलर्स हमेशा मार्केट को फेयर वैल्यू की तरफ पुश करते हैं। जो रिस्पॉन्सिव बायर्स होते हैं वो मार्केट को फेयर वैल्यू की तरफ पुश करते हैं अपसाइड में, और जो रिस्पॉन्सिव सेलर्स होते हैं वो डाउन साइड मार्केट को पुश करते हैं। लेकिन इनिशिएटिव बायर्स और सेलर्स क्या होता है, उसके ऑपोजिट करते हैं। इनिशिएटिव सेलर्स जो होते हैं वो मार्केट को फेयर वैल्यू की तरफ से दूर लेके जाते हैं और एक नई फेयर वैल्यू डाउन साइड में एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट नीचे जाता है। तो ये था द एक्सपांडेड टिपिकल डे। इसके बाद में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेज के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहला वाला है उसको कहते हैं द ट्रेडिंग रेंज डे, और उसी से सेम सिमिलर हम कहेंगे वो होता है साइडवेज डे। लेकिन साइडवेज डे और द ट्रेडिंग रेंज डे में डिफरेंस है। दोनों ही में मार्केट एक बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड हो जाता है और मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो डिफरेंस अभी हम स्टडी करेंगे। तो ट्रेडिंग रेंज डे में होता क्या है कि एक वाइड इनिशियल बैलेंस होता है, जैसे हमने टिपिकल डे में देखा कि एक वाइड इनिशियल बैलेंस था, उसी तरीके से एक वाइड इनिशियल बैलेंस होता है द ट्रेडिंग रेंज डे में। लेकिन इसके बाद में मार्केट क्या करता है, जो एक्सट्रीम्स है, जो इनिशियल बैलेंस के एक्सट्रीम से उसको टेस्ट करता है और वहां से वो रिवर्स होता है। वो रिवर्स क्यों होता है? रिस्पॉन्सिव बायर्स और सेलर्स के प्रेशर के कारण वो रिवर्स होता है। तो इस टाइप के डे में जो ट्रेडिंग रेंज डे होता है उसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रहा होता है और एक टेनिस की मैच जैसा रिस्पॉन्सिव बायर्स और सेलर्स के बीच में चालू होता है। वो दोनों ही अपने अपने अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि मार्केट को फेयर वैल्यू की तरफ हम पुश करें। लेकिन इस टाइप के डे में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इनिशिएटिव बाइंग और सेलिंग नहीं होता है। उसके कारण मार्केट कभी भी अपने इनिशियल बैलेंस को ब्रेक करके ब्रेकआउट नहीं देता है।
तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इस टाइप के डे में आपको सिर्फ एक्सट्रीम्स के ऊपर रिवर्सल्स आप खेल सकते हो, जो रिवर्सल सेटअप से आप उसको अप्लाई कर सकते हो इस टाइप के डेज में, द ट्रेडिंग रेंज डे में। और उसके बाद में जो आखिरी का जो मार्केट डे, उसे कहते हैं द साइडवेज डे। तो साइडवेज डे में क्या होता है कि मार्केट किसी भी टाइप का मूवमेंट ही नहीं करता है, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, मार्केट बहुत ज्यादा, मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम हो जाती है। तो सबसे मेन चीज द साइडवेज डे में क्या है कि मार्केट पार्टिसिपेशन ही नहीं होता है। जो पिछला दिन हमने देखा दो, द ट्रेडिंग रेंज डे, उसमें मार्केट पार्टिसिपेशन होता है, रिस्पॉन्सिव बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन द साइडवेज डे में किसी भी तरीके का इनिशिएटिव बाइंग सेलिंग या रिस्पॉन्सिव बाइंग सेलिंग नहीं होता है। मार्केट बहुत ज्यादा एक रेंज बाउंड हो जाता है और उसमें किसी भी टाइप का मार्केट पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये होता क्यों है? क्योंकि अगर कोई इकोनॉमिक न्यूज आने वाली हो, या कोई न्यूज या कोई इकोनॉमिक रिपोर्ट रिलीज होने वाली हो, मतलब कोई अगर इकोनॉमिक अनाउंसमेंट करने वाला है, आरबीआई कोई कोई अनाउंसमेंट करने वाला है, या कोई इंटरनेशनल में कोई मीटिंग चल रहा है, जैसे ओपेक का मीटिंग हो गया, ऑयल प्राइसेस के रिलेटेड में कोई मीटिंग हो गया, तो या कोई इन्फ्लेशन डाटा का मीटिंग हो गया, अमेरिका में इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, या कोई उनके जो रेपो रेट्स में कोई चेंज होने वाला, उनके जो इंटरेस्ट रेट्स है उन उसमें कोई डिफरेंस होने वाला है, तो ऐसा कोई इकोनॉमिक रिपोर्ट या कोई न्यूज अगर आने वाली है मार्केट में जो मार्केट को सीवियरली इंपैक्ट कर सकती है, ऐसा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगता है, तो वो अपना कोई कन्विक्शन बना नहीं पाते हैं, कोई डायरेक्शनल व्यू अपना बना नहीं पाते हैं, और इसी वजह से वो ट्रेड नहीं करते। तो इस वजह से मार्केट में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं होता है, और मार्केट अपना एक रेंज बाउंड में फंस जाता है, जहां पे वो ना वो ऊपर जाता है, ना वो नीचे जाता है, और किसी भी तरफ वो मूव नहीं करता है। ना इनिशिएटिव बायर सेंटर करते हैं, ना रिस्पॉन्सिव बायर सेलर सेंटर करते हैं, किसी भी टाइप का कोई पार्टिसिपेशन नहीं, और मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कोई इकोनॉमिक रिपोर्ट आने वाली हो या कोई बहुत बड़ा न्यूज आने वाला हो, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको साइड में जाके बैठ जाना है। या ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं वो इस टाइप के डेज में इस टाइप में ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छा खासा थीटा डीके मिल जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि साइडवेज डे और ट्रेडिंग रेंज डे में डिफरेंस क्या होता है। ट्रेडिंग रेंज में पार्टिसिपेशन होता है, सिर्फ पार्टिसिपेशन होता है रिस्पॉन्सिव बायर्स और सेलर की तरफ से। इनिशिएटिव बायर्स और सेलर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और साइडवेज डे में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, मार्केट सिर्फ वेट एंड वॉच के कंडीशन में होता है। सब लोग देख रहे होते हैं कि मार्केट क्या मूवमेंट देगा या किस तरीके से रिपोर्ट सामने आने वाली है। तो इस तरीके से मार्केट एक वेट एंड वॉच की स्थिति में बना रहता है और कोई ट्रेड नहीं होता है। तो ये थे 4 टाइप के मार्केट डेज जो हमने इसमें चैप्टर में हमने 6 टाइप के मार्केट डेज के बारे में स्टडी किया। तो उसमें से 4 आज हमने इस वीडियो में स्टडी किया। तो उसके बाद में ऑथर एक चीज कहते हैं कि आपको जो है इस बुक से फायदा तभी मिलेगा जब आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। इस कंसेप्ट को जो आप सीखोगे इस बुक में, उसको आपको खुद को अप्लाई करना आना चाहिए, और उसे अप्लाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर 1 के एंडिंग में आने के बाद में आपको चैप्टर 1 के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। हमने बहुत सारी चीजें सीखा, द ऑक्शन प्रोसेस के बारे में सीखा, टाइप्स ऑफ बायर्स और सेलर्स के बारे में सीखा, रिसाइकलिंग मार्केट डेज के बारे में सीखा, द टाइप्स ऑफ मार्केट डेज के बारे में सीखा। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हमने चैप्टर 1 में सीखा है, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हम चैप्टर 2 में अब सीखेंगे। तो चैप्टर 2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जो ऑथर के जो बेस्ट सेटअप्स हैं, वो जो बेस्ट सेटअप्स है जो हर टाइप के इंडिकेटर्स के साथ वो कंबाइन करके यूज करता है, उस सेटअप्स के बारे में चैप्टर 2 में दिया है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, और आने वाले वीडियोस में आपको मैं इसको बहुत ही डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर 1 पूरी तरीके से समझ में आ चुका हो। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो।